हैं एक साथ मिलकर उनकी फेलोशिप करने के लिए। प्रभु को नाम महिमान्वित हो कि प्रभु पुनर्बार आम मानक सुजोग देले तांकरी सानिध्य मध्य बसी आउ तांकरी वाक्य सुनिबा पाए। जैसे कि हम लोग फिलिपियन देख रहे हैं और जेपरी भाव में आम फिलिपियो मंडली निकट को प्रेरित पौलंकर पत्र आलोचना करूछु। 3 अध्याय को हम लोग आलोचना कर रहे हैं और वर्तमान आम तृतीय अध्याय रे आलोचना करूछु। जैसे कि हम लोग देखे थे 3 अध्याय में शुरू से लेकर पौल ने बोले हैं इफिसियंस मंडली को, हे भाई और बहनों मसीह में आनंदित हो। और जो प्रकार माने 3 अध्याय आरंभ रु माने ए प्रकार लिखा जाइथिबा देखोछु कि हे मोहर भाई माने प्रभु को ठारे आनंद करो। क्योंकि वो समय वो जो फिलिपियन चर्च में बहुत ही मतलब बहुत सारे फॉल्स टीचर आके गलत शिक्षा वहाँ पे दे रहे थे और वो लोग शांति में नहीं थे। कारण जो प्रकार से दिन मान करे फिलिपियो मंडली रे अनेक भ्रांत शिक्षा देउथिबा भंड शिक्षक माने सेमानकु मताउथिले बा सेमानकु ए प्रकार भ्रांत मध्यरे आ जीवन यापन कराउथिले। और वो गलत शिक्षा जो था कि क्रिश्चियन जो जेंटाइल्स जब है जो दूसरा जाति है उनको क्रिश्चियन होने से पहले यहूदी बनना है, खतना करना है। सेमानकर शिक्षा थिला जहा कि भ्रांत शिक्षा ताहा एहा अटे कि जदि गोटी विजाति लोक आ क्रिश्चियन हेबा पूर्व रे प्रथमे से यहूदी रो प्रत्येक नियम को से साधन करिबा आवश्यक। और इसलिए 2 पद में बोले थे पौल ने तुम लोग कुत्तों से चौकस रहो, मतलब उन लोग जो वैसे कर रहे हैं उन लोग से चौकस रहने के लिए बोल रहे हैं। सेति पय 2 पद रे गोटिए ए प्रकार शब्द को व्यवहार करूछंती पौल जहा के प्रकार लिखा अछि कुकुर मानक ठारू सावधान और बुरे काम करने वाले से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। और से 2 पद रे 3टी विषय ठारू सावधान रहिबा पाए पौल कहउछंती कुकुर मानक ठारू, दुष्ट कार्यकारी मानक ठारू और सुन्नतवादी लोक मानक ठारू सावधान रहो। और 3 में बोले थे क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से उपासना करते हैं। और तृतीय पदरे से व्याख्या करूछंती कि प्रकृत रे सुन्नत प्राप्त व्यक्ति किए अटे और से कहउछंती आम्भे माने तो प्रकृत रे सुन्नत प्राप्त कारण आम्भे माने ईश्वर को आत्मा रे उपासना करो और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पुणी बाह्यिक विषय पर निर्भर न करी ख्रीष्ट यीशु को ठारे दर्प करू। और एक यहाँ पे है कि विश्वास, यीशु मसीह में जो विश्वास और आत्मा से अगर हम लोग परमेश्वर से फेलोशिप लेंगे वही तो है हम लोग का सच्चा खतना। तो इस तरह माने यहाँ बुझी पारुछु कि प्रकृत सुन्नत आमनकर बाहिक कार्य द्वारा ताहा जुक्तियुक्त हुए नाही, किंतु आमनकर विश्वास आउ गोटे विषय होची आत्मा रे की प्रकार तांकर उपासना करूछु ता द्वारा माने सुन्नत प्राप्त होई परिबा। जो गलत मतलब शिक्षा दे रहे थे जो ज्यूस क्रिश्चियन सब जो प्रकार भ्रांत शिक्षा देउथिले से भंड शिक्षक माने और वो लोग 3 का लास्ट में पढ़ने से मिलते हैं कि यहाँ पे और शरीर पर भरोसा ना रखते, मतलब वो लोग शरीर में भरोसा रखते थे। कारण आम 3 पदर से अंतिम पर्याय माने देखुछु बाहिक विषय पर निर्भर न करी अर्थात से भंड शिक्षक माने निजर बाहिक व शारीरिक विषय को अधिक गुरुत्व देउथिले। जैसे कि वो लोग खतना जो शारीरिक में होते हैं मतलब उसको बहुत ही मतलब करना ही चाहिए, मतलब करने से उन लोगों का मतलब था। जो प्रकार की आम माने बुझुछु कि शारीरिक भाव रे सुन्नत प्राप्त हेबा एक जिहुदीर गोटे विधि थिला, किंतु से से शारीरिक सुन्नत पाइबा पाए अधिक गुरुत्व देउथिले। आइए हम लोग आज हम 4 पदों से हम लोग देखेंगे। आसंतु आज हम माने चतुर्थ पदरु आलोचना करिबा। हम लोग पढ़ेंगे पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। और 4 पद ए प्रकार लिखा जाय अछि मु तो बाहिक विषय उपरे मध्य निर्भर करि पारंती, जदि अन्य केही बाहिक विषय उपरे निर्भर करि पारे बोली मने करे तेबे मु अधिक करि पारे।
यहाँ पे पौल उन लोगों को बोल रहे हैं, अगर बाहरी करने में अगर वो लोग मतलब हम लोग वो सब कर सकते हैं, ये सल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं उनसे भी ज़्यादा की हूँ। तो इस तरह स्पष्ट भाव प्रेरित पौल बुझाई दौरान कि जो व्यक्ति माने बाहिक विषय को अधिक गुरुत्व दे कहते कि यही बाहिक विषय आम को परित्राण देव, तो पौल कहते मो पाखरे अधिक बाहिक चिन्ह गुड़िक रही। मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ उसमें, मु अधिक अधिकार प्राप्त अटे से बाहिक विषय, और जो ये सब शिक्षा ला रहे हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब वो लोग तो कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर मैं की हूँ। कारण से शिक्षक मैंने जो मैंने भ्रांत करुछंती सेमाननको अपेक्षा मु बाहिक दृष्टि अधिक योग्य अटे। यहाँ पे हम लोग लिस्ट देखेंगे, आज ये लिस्ट को हम लोग शिक्षा लेंगे, मतलब पौल क्या क्या मतलब शारीरिक में वो क्या है वो फिलिपियंस चर्च को वो बता रहे हैं। मैंने 5 पद 6 पद रे तांकर से सूची को देखिबा कि कौन कौन चिन्ह बाहिक चिन्ह प्रेरित पौलंको पाखरे रहिथिला। हम लोग पहले पढ़ लेंगे इसको 5 और 6 को। 5 पद और 6 पद प्रथमे हमें पाठ करिदबा। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन की गोत्र हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। 5 और 6 पद पाठ करुछि। मु अष्टम दिन रे सुन्नत प्राप्त, इस्राएल वंशजात, बिन्यामीन गोष्ठीय, एब्रिय रक्तजात जणे एब्रिय, व्यवस्था पालन संबंधरे जणे फारुसी, उद्योग संबंधरे मंडलीर जणे ताड़नाकारी, पुणी व्यवस्थागत धार्मिकता संबंधरे निर्दोष देखा जाइथिली। आमेन। तो आइए ये समय हम लोग इसको देखेंगे, मतलब 1 बाय 1। पहले हम लोग 4 जो चीज़ को हम लोग देख पाते हैं वो शुरू से ही, वो जन्म से ही, मतलब वो एक पूर्ण क्या जो नियम है उसको पालन करने वाले व्यक्ति थे। यदि 5 पद को देखिबा से स्थान पौल तांकर 4 गोटी आउ जन्मगत चिन्ह को से कहउछंती कि प्रकार चिन्ह मो पाखरे रही अछि। तो शुरू में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मु अष्टम दिन रे सुन्नत प्राप्त, मतलब जन्म होने के बाद जो 8वां दिन है वहाँ पे उसका खतना हुआ है। इस तरह मैंने प्रकार स्पष्ट भाव बुझी पारुछु कि प्रेरित पौल आउ जन्म हबार अष्टम दिन रे से सुन्नत प्राप्त होइथिले परमेश्वर के नियम अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को ये नियम दिया था इज़राइलों को मतलब करने के लिए, जैसे कि हम लोग उसको देख पाते हैं व्यवस्था की 12 अध्याय का 1 से 3 हम लोग पढ़ेंगे। यदि हम माने कहिबा कि प्रेरित पौल परमेश्वरंकर व्यवस्था बा मूसांक द्वारा जो व्यवस्था दिया जाइथिला तार पालन करी से अष्टम दिन रे सुन्नत प्राप्त हेले, जहाँ की लिखित अछि लेवीय पुस्तक 12 अध्याय 1 पदरु 3 पद पाठ करूछि। लेवीय 12 रो 1 पदरु 3 पद। अनंतर सदाप्रभु मूसांकु कहिले, तुम्भे इस्राएल संतान गण को कुह, जेबे कोनसी स्त्री गर्भधारण करी पुत्र प्रसव करे तेबे से जेपरी स्त्री धर्मर अशौच समय सेपरी 7 दिन जाए अशुचि रहिब, तहु अष्टम दिन रे बालकर पुरुषांग चर्मर छेद हेब। तो ये नियम था परमेश्वर ने मूसा को दिए। आ देखु कि परमेश्वर मूसांकु व्यवस्था निमंते एक नियम जणाउछंती, और 8वां दिन में इसको करना ही है जब लड़का बच्चा हो घर में। जब प्रकार स्थान रे स्पष्ट भाव परमेश्वर कहउछंती यदि गोटे पुत्र प्रसव हुए
सप्तम दिन पर्यंत माँ असुचि रहिब आउ अष्टम दिन रे से जेहेतु शुचीकरण हेब तत्संगे संगे पुत्रर आउ जो आमମାନଙ୍କର पुरुषर अंग व पुरुषांग चर्मर छेदन करा हेब। इसको मतलब यहूदी सब नहीं करेंगे ऐसे नहीं, लेकिन हर एक बच्चा का वो लोग कर देते थे, वो एक चिन्ह था यहूदियों का। आउ जदि आमे देखिबा जिहुदी लोकमानଙ୍କର ଏହା एक जन्मगत चिन्ह रूपे जणा जाए। तो फिर हम लोग देखेंगे इजराइल के वंश। आउ तार द्वितीय अंश को देखिबा 5 पद को आमे चली आसीबा इस्राएल वंशजात। मतलब वो जो था वो एक इजराइल का वंश है, मतलब यहाँ से जो यहूदी का हर एक नियम को वो भी खतना किया हुआ है, और इजराइल जो अब्राहम आइजक जैकब उन लोगों का वो वंश थे। आउ जे प्रकार इस्राएल वंशजातर अर्थ यह अटे कि जे प्रकार परमेश्वर इस्राएल को निजर वंश रूपे मनोनीत कले। आमे जानू इस्राएल रो पिता भावरे अब्राहम आउ इसहाक जाकब तांकर वंशरू ये बा प्रेरित पौल जात होई आगु को आसी। और परमेश्वर ने जो भी नियम कानून अब्राहम आइजक जाकब मूसा ये सब को दिया है वो पालन करते हुए आए हैं। और जेहेतु अब्राहम इसहाक जाकब को जो नियम जो प्रतिज्ञा रही अछि से प्रतिज्ञा रो प्रतिफल दाता स्वरूपे पौल मध्य एक अंशी अटंती। और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। और तृतीय चिन्ह लेखा अछि बिन्यामीन गोष्ठीय। मतलब वो बिन्यामीन का जो बिंजामिन बोल के बोलते हैं, जो 12 थे वो लोग, तो ये बिंजामिन का एक ट्राइब से वो है बोल के वो बोले हैं। ଆମେ ଜାଣୁ ଯାକୋବଙ୍କର 12 पुत्र को नहीं इस्राएलର 12टी गोष्ठी बा 12टी वंश उत्पन्न होला। ता मध्यरु बिन्यामीन रो जो गोष्ठी थिला तार गोष्ठी मध्यरु प्रेरित पौल जन्म ग्रहण कले। और ये जो ट्राइब था वो साधारण ट्राइब नहीं था, वो दूसरों ट्राइब से 11 जो है उससे बहुत ही अलग ट्राइब थे। और ये जो बिन्यामीन गोष्ठी को हमें आलोचना करूछु, ए बिन्यामीन गोष्ठी गोटे साधारण गोष्ठी नुहे, कारण ए गोष्ठी अन्य 11टी गोष्ठी ठारू पृथक बा भिन्न अटे। मतलब परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला, परमेश्वर में विश्वास करने वाला, वैसे एक ये गोत्र था। तो परमेश्वर आज्ञा पालन करिबा, परमेश्वर विश्वस्त रहिबा एक गोष्ठी रूपे बिन्यामीन नामित। और एक जो है वहां से वो गोत्र से मतलब एक राजा निकल के आया जिसका नाम था सौल। फर्स्ट राजा वो गोत्र से निकल के आए। जानिबा पाई मु यहाँ जणाई देबी कि प्रथम राजा जे कि इस्राएल रो साउल अटंती सीए बिन्यामीन गोष्ठीरू से आसी अछंती। और वो लोग था बहुत ही विश्वास, मतलब विश्वास बहुत ही करते थे परमेश्वर में। द्वितीय विषय बिन्यामीन गोष्ठी अधिक विश्वस्त एक गोष्ठी थिला जे कि परमेश्वर को ठारे विश्वस्त लागि रही थी। और वहां से मतलब दो जो हुआ था सामरिया जुदा, और जुदा जो है परमेश्वर को विश्वास रखने वाला, वो जुदिया से मतलब जुदा से ही वो फिर से निकल के आए। जानिबा निमंते मु यहाँ जणाई देबा पाई चाहे कि इस्राएल जेतेबेले विभाजन होला, नॉर्दर्न किंगडम बा उपरिस्थ एक राज्य और निचस्थ राज्य, उपरिस्थ राज्य और निचस्थ राज्य भावे दुईटी राज्य रे विभाजित होला। गोटे हला जिहुदा आ गोटे हला समरिया। आउ ए बिन्यामीन गोष्ठी जिहुदा राज्यर एक विश्वस्त गोष्ठी रूपे नामित अटे। और वो जो था वो जो ट्राइब है, और वो जेरूशलेम की सिटी, वहाँ जेरूशलेम जो सिटी है वहाँ पे वो लोग थे। अब ये बिन्यामीन गोष्ठी मानन को निकट रे बा सेमान को राज्य ठारे ही जेरूशलेम स्थापित अटे। और हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि मतलब वो एक भी दूसरा वे में नहीं गया है। परमेश्वर जो परमेश्वर को पालन नहीं करते हैं वैसे गोष्ठियों में से नहीं है ये पौल, लेकिन जो परमेश्वर को भय करने वाला अलग ही जो है उसमें से वो निकल के आए हैं। तो इस तरह पौल बिन्यामीन गोष्ठी रो नाम को आउ से उच्चारित करिवार उद्देश्य है अटे कि से अन्य 11टी गोष्ठी जो माने अन्य थिले किंतु एमाने जहाले भी भिन्न थिबा सकासु सीए गर्व करूछंती बिन्यामीन गोष्ठी बोली। और इब्रानियों का इब्रानी हूँ बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। एब्रियो रक्तजात जने एब्रियो, मतलब इसका बोलने का कारण क्यों है इब्रानियों का इब्रानी?
ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ମୁଁ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। क्योंकि वो समय में ज्यूस होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग मतलब जो अन्य जाति मतलब ग्रीक मतलब उन लोगों का नियम कानून हर एक को वो लोग पालन करते थे, बहुत सारे जो ज्यूस लोग। କାରଣ ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ କି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବିଜାତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାମ ବି ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ଗ୍ରୀକର ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। और कभी कभी वो लोग शर्माते थे खुद को ज्यूस बोलने के लिए। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଏହି ବିନ୍ୟାମିନ ବା ଏବ୍ରି ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। और वो लोग उन लोगों की तरह जीवन को व्यतीत करने के लिए चाहते हैं, वो लोग जैसा करते हैं उसको फॉलो करना चाहते हैं। ଆଉ ସେ ଗ୍ରୀକର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଜିହୁଦୀୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। और ऐसे यहूदी वो लोग का तो खतना होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चे के समय में 8वां दिन में उन लोग का खतना होते हैं। ଆମେ ଜାଣୁ କି ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ବିଧି ଥିଲା। और वो लोग उसको छुपा के रखते थे जब वो लोग नहाने के लिए जाते हैं, कभी कभी नदी में नहाने के लिए जाते हैं एक साथ। तो वैसे अगर वो लोग नदी में अगर नहाने के लिए जाएंगे, वो लोग छुपा के रखते थे ताकि कोई भी ना समझे कि ये लोग जिहुदी है। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାହା ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ତ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଲୁକାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। तो वो लोग मतलब वैसे जीवन यापन करना चाहते, वो वैसे ही लाइफ स्टाइल, उन लोगों का सोच समझ भी मतलब उन लोगों के जैसा सोचना वो लोग वैसे ही करते थे। ତ ସେହି ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। और ये पौल बोल रहा है मैं इब्रानियों का इब्रानी हूँ बोल के। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, इसका मतलब है कि वो ये यहूदी जैसा नहीं है। ଆର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ମୁଁ ସେହି ଦେଖାଣିଆ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ନୁହେଁ। लेकिन मैं जितना भी नियम जितना भी मतलब यहूदी इम्पोर्टेंट सोचते हैं वो मेरा इम्पोर्टेंट बोल के हर एक चीज को वो मानने वाला व्यक्ति थे। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଏବ୍ରି ବା ଏବ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଅଟେ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଅଛନ୍ତି। से इसलिए वो ये बोला है मैं कि इब्रानियों का इब्रानी हूँ, ये शब्द का ସେଥି ସକାଶୁ ସେ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତର ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କଲେ। तो ऐसे ही वो 4 चिन्ह को वो बोला गया है। अगर मैं गर्व करना चाहती हूँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ बोल के वो ये लिस्ट को बोले हैं। ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ଆମେ 4ଟି ଶାରୀରିକ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ପାଉଲ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। तो 6 में अगर देखेंगे, ଆଉ 6 ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया को सताने वाला, 5 पद का लास्ट में एक है व्यवस्था पालन संबंध, और व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो मैं फरीसी हूँ। ଆଉ 5 ପଦର ଅନ୍ତିମରେ ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଫାରୁସି। फरीसी, जो फरीसी हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊंचा दर्जा में उसको देखा जाते थे। କାରଣ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମାର୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜିହୁଦୀୟ ସମୟରେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ ରଖୁଥିଲେ। और अगर वो व्यवस्था की अगर देखेंगे तो मतलब इतना सारा नियम को पालन करके और ये हर एक चीज को वो करते हैं, इसलिए मतलब वो खुद को बोल रहे हैं कि मैं फरीसी हूँ। नियम की अगर देखेंगे तो मैं एक फरीसी हूँ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଫାରୁସିୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିପରି ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। तो उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। ଆଉ 6 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଉଦ୍ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଅଟେ।
मतलब एक ताड़नाकारी, मतलब वो एकदम मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं उनके जो स्टोरी है, हम लोग जानते हैं वो कैसे दिल था, मतलब उत्साह था, क्योंकि वो नियम पालन करते हैं हर एक चीज को। और अगर कोई उनकी नियम के विरुद्ध जाए और जीव की विरुद्ध में जाए तो उसको बहुत ही गुस्सा आते थे और लोगों को वो सताने लगते थे। जे प्रकार मैंने आलोचना करूछु बा पढ़ुछु उद्योग बा जो जोशर मनीष ये थिले, जदि तांकर धर्म बा तांकर जो विधान थिला तांको विपक्ष रे कौनसी विषय उत्थित हेले से केबे मध्य ताकू छाड़ू नथिले। और इसी मुंह से बोल के या मुंह से गाली करके वैसा नहीं, लेकिन वो फाइट करते थे, लोगों को मारते थे, मतलब बहुत ही वो फाइट करने वाले भी एक व्यक्ति थे। केवल तांकू पार्टी रे बा मुखर वाक्य द्वारा प्रतिरोध करुथिले ताहा नुहे, निजर से व्यवस्था को जदि केही खंडन करे से माने बा पाउल विशेष करे तांकू उपद्रव मध्य करुथिले। वो एक खुद को अंधा करके वो कार्य कर रहे थे। से एक प्रकार व्यवस्था मध्य रे निजको अंध स्वरूप कर देथिले कि जहा व्यवस्था लिखित ताहा ही से पालन करी आगो अग्रसर होथिले। उनका तो मतलब उत्साह था परमेश्वर का कार्य करना। वास्तव में से उत्साहित थिले कि वास्तव में मैं परमेश्वर को निमित्त कार्य करिबी, लेकिन वो परमेश्वर को जो ज्ञान बुद्धि और मतलब उनका इच्छा को बिना जान के वो मतलब अपोजिट साइड में वो कार्य करने लगे। किंतु से उत्साह को से निज आयतरे न रखी पारी, से परमेश्वर को प्रकृत ज्ञान और योजना बुझी न पारी, से निज आयतरे से आगो को अग्रसर होई गले। जो रोमियो 2 का 1-2 में अगर हम लोग देखेंगे वहां पे देख पाएंगे। यदि ताहा मन आलोचना करिबा रोमियो पत्र मंडली को निकट को पत्र तार 10 अध्याय 1 पद और 2 पद माने पाठ करिबा। हे भाई माने सेमाने जेपरी परित्राण पांती एहा मोहर हृदयर वांछा एवं सेमानंक निमंते ईश्वरंक छामुरे मोहर प्रार्थना, कारण ईश्वरंक विषय रे जे सेमानंकर उद्योग अछि एहा मु सेमानंक सपक्ष रे साक्ष्य देउछि, किंतु सही उद्योग ज्ञानयुक्त नुहे। आमेन आमेन। मतलब वो जो है पौल जो उनका लाइफ था पहले यीशु मसीह को मिलने से पहले, यो परमेश्वर की नियम को हर एक चीज को वो पालन करना चाहते थे। जदि हमने देखिबा पाउल जीसुंक सहित साक्षात करिबा समयर पूर्वरु से सकल विधि सकल नियम को पालन करुथिले, और जो परमेश्वर का जो नियम को उल्लंघन करेंगे तो वो बहुत ही गुस्सा होके मतलब उनकी विरोध वो काम करने लगते थे। और जदि से परमेश्वर व्यवस्थार नियम को केही उल्लंघन करे बा तार विपक्ष रे कौनसी कार्य करे, से निजको सह्य न करि पारे ताको से आक्रमण करुथिले। लेकिन हम लोग जानते हैं ना बाद में यीशु मसीह ने कैसे एनकाउंटर किया उनको। किंतु हमने समस्त जाने प्रेरित रे जो प्रकार 9 अध्याय लिखित अछि कि प्रकार दमेशक रास्ता मध्य रे कि प्रकार पाउल जीसुंकर साक्षात पाइथिले। तो फिर से अगर हम लोग देखेंगे लास्ट लाइन को, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। आउ तृतीय विषय को से स्थान उल्लेख करोछन्ति 6 पदर पुणी व्यवस्थागत धार्मिकता संबंधरे निर्दोष देखा जाइथिली। अगर ये सब चीज को अगर हम लोग देखेंगे वो एक दिखाता है कि व्यवस्था के आधार में अगर हम लोग देखेंगे पौल एक मतलब राइचियस व्यक्ति है, वो ब्लेमलेस है। जदि हमने प्रकार हम जदि ताको रेट करिबा बा तांको हमने पॉइंट देबा तो व्यवस्था को पालन करिबा अनुसार से जने धार्मिक व्यक्ति थिले, क्योंकि वो हर एक चीज को वो पालन कर चुके हैं। कारण व्यवस्थार प्रत्येक विषय को से पालन करी से आगे को बढ़ुथिले, और उनको मतलब वैसे ही सिखाया गया है, क्योंकि उनका जो टीचर था गमालियल वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट था, तो उनसे वो शिक्षा प्राप्त किया कि मतलब उनको वैसे ही नियम को पालन करना है। कारण तांकर शिक्षक प्रेरित पौलंकर शिक्षक जांको नाम होची गमालियल, आ ओडिया बाइबल रे कोन लिखाई छी मु जानि नै, किंतु से शिक्षक गमालियल को निकट जते बेले से शिक्षा लाभ करुथिले प्रेरित पौल, आउ सीए तांको शिक्षक ठारू एई प्रकार शिक्षा पाइथिले कि प्रत्येक विधि प्रत्येक नियम को
पालन करिबा अनिवार्य अटे। मतलब उनको इस तरह से सिखाया गया कि उनका टीचर मतलब उनको सिखाया गया, उसका जो लॉ है उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि मतलब ये सब चीज को अगर तुम करोगे तुम ब्लेमलेस हो। आ ए प्रकार तनको शिक्षा दिया जाइथिला बा ए प्रकार वाक्य को तर्जमा करा जाइथिला कि तुमे जते बेले ए सकल विषय पालन करिवो ताहा हेले तुम्हे आ निर्दोष बोली प्रमाणित हेबो। तो ये सब चीज हम लोग जो देखे अभी, ये सब लिस्ट अब ये जो सब सूची को हमने आलोचना कलु, तो पौल यही कहना चाहते हैं, पाउलो ए दुईटी पद 5 पद और 6 पद रे जो नाम गुडी को जो चिन्ह गुडी को उल्लेख कले, मतलब जो शारीरिक से हर एक चीज अगर प्राप्त करे, जदि ए सब विषय को देखिबा ए सकल विषय होची गोटे बाहिक चिन्ह गुडी को अटे। और ये सब सिर्फ ये सब चीज से मतलब हम लोग को उद्धार नहीं मिलेगा। और एहा लिखिबारो पाउलो लिखिबारो एहा उद्देश्य अटे कि ए सकल बाहिक विषय मो पाखरे मध्य रही अछि, किंतु ई बाहिक चिन्ह मते केबे परित्राण देई परिबो नाही। सिर्फ यीशु मसीह उनका जो अनुग्रह उसके द्वारा ही हम लोग पा सकते हैं। केवल यीशु ख्रीष्ट और तांकरी अनुग्रह मते परित्राण देई परिबो। और हम लोग का कुछ करने से नहीं, लेकिन हम लोग का विश्वास के द्वारा हम लोग को उद्धार पा सकते मु हैं। कोन करिबी मोर कर्म द्वारा मु उद्धार पाइबी नाही, केवल मोर विश्वास मते उद्धार देबो। तो ये बातों से वो फिलिपियन चर्च को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनकरेज वो करना चाह रहे हैं। और फिलिपियो मंडली को निकट को ए सकल विषय लिखिबार उद्देश्य केवल एहा अटे कि ए सब विषय से जणाउछंती कि मो पाखरे मध्य ए शारीरिक चिन्ह सकल रही अछि, किंतु मु ए चिन्ह सकासु दर्प करू नाही, मोर विश्वास सकासु मु दर्प करू अछि। आमेन। आमेन। ये पौल का भी बहुत बड़ा गवाही है उनकी लाइफ में, और एहा एक साक्ष्य स्वरूप हमने देखोछु पाउलों को जीवन रे, क्योंकि अगर पौल अगर वो जो मतलब करके आए हैं, अगर वो समय से मतलब उसको नहीं करते या वो समय से गुजरा हुआ नहीं होते, तो शायद वो चीज़ को वो लोग उसको लेके वो एनकरेज नहीं कर पाते। जेहेतु पाउलों को जीवन रे ए प्रकार अनेक उत्थान पतन दे से जातायत कले, सेथि सकासु एई सबु तांको जीवन उदाहरण दे से अन्य मान को उत्साहित करूछंती। बोलते ना हर एक चीज जो होता है परमेश्वर के मतलब अच्छा मतलब परमेश्वर का अच्छा कार्य के लिए होते हैं। कारण अनेक समय आम मान को जीवन रे मध्य अनेक उत्थान पतन दे आमने जातायत करिथाउ, किंतु सदा बेले आमने एहा मन रखिबा उत्थान हेउ बा पतन हेउ सब विषय परमेश्वरଙ୍କର गौरवକୁ पाइबा ପାଇଁ परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତି। और हमेशा उसमें हम लोग को आनंदित रहना है। और ସେଇ सकल विषय दे ଆମମାନେ ଯାତାୟତ कला बेले ଆମମାନେ सर्वदा आनंदित रहो। और हम लोग का जो गवाही हो एक दिन ना एक दिन किसी के लिए बहुत ही हम लोग नेक्स्ट टाइम भी हम लोग सीखेंगे पौल के बारे में बहुत सारा चीज। अभी फिर से वो बोलेंगे, पौल फिर से सिखाएंगे फिलिपियन चर्च को नेक्स्ट पदों में। आउ आगामी सप्ताह में पुनर्बार माने एई परि भाव रे धारावाहिक आलोचना करिबा कि की प्रकार आउरी केते निगूढ़ तत्व विषय पाउलो फिलिपियो मंडली को शिक्षा देउछंती। तो ये वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। एई वाक्य द्वारा प्रभु हमनको आशीर्वाद करो। आमेन। आमेन।